Hello everyone, this is Sidra and you're watching me on Trends 21 by Sidra Rajab. Today's content is a mixture of Urdu and English because my audience is not based only on English. So I'm compelled to send my message to those who understand Urdu language only. Since our childhood, we start thinking of the politics of our elders. We start understanding the politics around us. We start understanding the conspiracies very early. But due to some reasons, we don't express it. सबसे बड़ी बात यह कि हम इसलिए एक्सप्रेस नहीं करते क्योंकि हमें डर लगता है, हमें डराया होता है कि ये बड़े हैं, आप इनके सामने कुछ नहीं कह सकते. You will have to keep yourself silent because they are elder than you. अच्छा, दूसरी बात, हमें ये कहा जाता है कि ऐसे नहीं करते. अच्छा, तीसरी बात, आप छोटे हैं, आप छोटे ही रहें. अच्छा, आगे चलते 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 हमें समझ में आता है कि वी विल हैव टू गेन द कॉन्फिडेंस टू स्पीक. और वो कितने % बच्चे कर पाते हैं, आई एम सॉरी टू से 1000 में शायद कोई 1 या 2 होंगे. बहुत बुरी बात है, बच्चे कॉन्फिडेंट नहीं होते. आप देखते हैं व्हेन गेस्ट्स एंटर इन द होम, सम चिल्ड्रन स्टार्ट हेजिटेटिंग, वो मुंह में हाथ डाल रहे हैं और एक साइड पे छुप गए हैं. उसकी रीज़न ये है कि वो हाईली इंसल्टेड बच्चे होते हैं, निगलेक्टेड बच्चे होते हैं, परेशान होते हैं वो अंदर अपने अंदर. आई एम रियली सॉरी टू से, प्लीज़ मदर्स को ये मैं बात कह रही हूँ. फादर्स को तो खैर, फादर्स का तो एक रुतबा ही अपना भी, आप तो उन्हें कुछ नहीं कह सकते क्योंकि उनसे ज़्यादा परफेक्ट क्रीचर शायद इस पूरी दुनिया में कोई नहीं हो सकता. बहरहाल मैं मदर्स को ये कहूँगी कि आप अपने बच्चों को स्पेस ना देते हुए ये समझ रहे होते हैं कि ये आपका राइट है, यू कैन यूज़ योर पावर. ये टोटली फेक बात है, आपको पता है, ये आपका राइट नहीं है. बहुत जल्दी हमारे बच्चे जो किताबें पढ़ रहे होते हैं ना, हमने वो नहीं पढ़ी हुई हैं. हमने अपने पेरेंट्स से बहुत बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड की किताबें पढ़ ली. हमारे पेरेंट्स को नहीं पता था कि हम वो सब कुछ पढ़ रहे हैं. I remember during the class of masters, I completely remember the names of girls even who used to hide their books from their brothers and sisters because they were afraid कि अगर उन्हें पता चल जाए कि हम क्या पढ़ के आ रहे हैं, वो हमें कभी नेक्स्ट डे अकेडमी आने नहीं देंगे. ये क्या हो रहा है? क्या आप क्या समझते हैं? उस बच्चे को पता नहीं होता. उसको सब पता होता है. हम लोगों ने, मैं तो बहुत करीब से गुजरी हूँ उसके, क्योंकि मैं जिस स्कूल में जा रही थी उस स्कूल का और मेरे माहौल का तो ज़मीन आसमान का फ़र्क था. लेकिन आई रिमेंबर आई नेवर स्टॉप्ड क्वेश्चनिंग, टॉकिंग, रेजिंग द इश्यूज़. और मेरे बड़े बड़े सपोर्टिव भी थे टू सम एक्सटेंट. मेरे फादर मेरे साथ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, बात सुनते थे. हाँ, अगर उनको नहीं पसंद, और मुझे भी अपनी लिमिटेशंस का पता था, यहाँ तक मैंने जाना है और इससे आगे मैं जा नहीं सकती. अब बात यह है कि अब यहाँ पे हम आ गए कि हम मल्टीमीडिया, सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं. हमारे बच्चे, हम लोग अपनी ईज़ के लिए तो उनको मोबाइल पर कोई मूवी लगा के दे देते हैं, लेकिन जब हमारी मर्ज़ी होती है तो हम उनको मारना शुरू कर देते हैं, डांटना शुरू कर देते हैं. मेरा टॉपिक ये है कि कहीं हम बदतमीज़ तो नहीं. तो बड़े बदतमीज़ क्या हो सकते हैं? सवाल तो ये है. नहीं यार, बड़े तो कभी बदतमीज़ नहीं होते, बड़े भी बदतमीज़ हो सकते हैं. ये चीज़ हमें समझनी चाहिए. हमारे बच्चे हमसे ही सब कुछ सीख रहे हैं. सोसाइटी बहुत लो रोल प्ले करती है, बहुत छोटा सा रोल है सोसाइटी का. हम हैं असल, हम हैं उनके टीचर्स. वो कहीं और से प्रिपेयर नहीं हुए. अगर हमारा बच्चा, मैं तो घर से ही बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करती रही हूँ, अपने हस्बैंड की भी, अपने बच्चों की भी. वो लोग भी मुझे ट्रेन करते हैं. हर इंसान दूसरे को ट्रेन करता है जब हम एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं. तो ये चीज़ मुझे बड़ी डिस्टर्ब करती है कि आप अपना राइट समझते हैं बच्चों पे और उनसे बदतमीज़ी करते हैं. अभी ये बहुत बड़ी बात मैं कर रही हूँ कि जी बड़े बदतमीज़ी करते हैं. जी जनाब, करते हैं, क्योंकि हमसे ही वो सब कुछ ले रहे हैं बच्चे, और वो सब कुछ बच्चे अपने दिमागों में भरते हैं. अगर इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे तो ये मसला बड़ा ख़राब होता चला जाएगा. बेटर इज़ दैट यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ इट कि वाकई कहीं हमने बदतमीज़ी तो नहीं की थी. मैं सेवरल टाइम्स, बल्कि सेवरल टाइम्स नहीं, मुझे 100%, अगर मेरा बच्चा कुछ भी रॉन्ग करता है, मुझे सबसे पहले अपना फॉल्ट नज़र आता है. मैं हमेशा उसके बारे में यही सोचती हूँ
कि दिस वॉज माई फॉल्ट बिकॉज ही वॉज राइट, आई टॉट हिम इन अ वे। मेरी तरबियत की कमी है, उसमें कोई कमी नहीं है। जब हम इस तरह सोचने लग जाएंगे ना, तो फिर हमें सबसे पहले अपने हाथ रोकने पड़ेंगे। ये जो हम थप्पड़ लगा देते हैं ना हर बात पे, एक लगाइए ठा, खत्म होगी बात। एक थप्पड़ से आपका बच्चा एक आपसे दूर चला गया स्टेप। अब जरा वो स्टेप्स तो काउंट करें उसके चाइल्डहुड से लेके अब तक जो हम उसे मार चुके हैं। वेरी डिफिकल्ट। एक थप्पड़ लगा के बात ख़त्म हो जाती है, आप अपने काम में लग जाते हैं, आपको वो तंग नहीं करता दोबारा, आपके वो पीछे नहीं पड़ता, आपसे वो डिमांड्स नहीं करता। मेरे बच्चे, मुझे जब भी कोई ऑब्जर्व करता है, मेरे बच्चे हर वक्त मेरे पीछे पड़े रहते हैं। आई हैव 2 किड्स। वो आपस में नहीं खेलते, वो मुझसे खेलते हैं। उसकी रीज़न ये है कि आई हैव गिवन देम अ स्पेस टू डू दैट। यूज़ मी, आई हैव रिटन ऑन माई फेस फॉर देम, यूज़ मी। अभी वो कोई भी चीज़ फर्ज करे, अगर उसने एक लिपस्टिक उठाई हुई है, वो मेरे मुंह पे मलने लग जाएगा, मैं उसे कभी मना नहीं करूँगी, करो। मैं एक ही जगह पर वीडियो इसलिए बनाती हूँ कि मेरे फ्लैट में ऐसी कोई दीवार नहीं है जिस पर उन्होंने अपना काम नहीं किया। अच्छा, इसकी रीज़न ये नहीं है कि मैंने उन्हें अलो किया और ये कोई बड़ी अच्छी बात है, मैं इसको अप्रिशिएट नहीं कर रही, लेकिन इसकी रीज़न बहुत बड़ी है। ये मैं आपको कुछ देर के बाद बताऊंगी। मेरा चैनल मोनेटाइज होने के बाद मैं आपको इसका सीक्रेट बताऊंगी कि वाई डिड आई अलो माई किड्स टू राइट ऑन द वॉल्स। इट्स क्वाइट सीरियस। सच में ये बहुत बड़ी बात है। मैं ज़रूर डिस्कस करूंगी, ज़रूर शेयर करूंगी। आई मीन मैं जस्टिफाई करूंगी खुद को कि मैंने ऐसा क्यों किया और ऐसा उन्होंने ऐसा क्यों किया। मेरे कहने पे ही किया, लेकिन मैंने ऐसा क्यों कहा उन्हें। अच्छा, अब वापस आते हैं अपनी लिस्ट की तरफ। ज़रा देखिए, हम छोटे थे तो हमें कहा गया था ना, 2 बड़े बात कर रहे हो। एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर इमरान, ही इज़ अ साइकोलॉजिस्ट, ही कम्स इन द मॉर्निंग शोज यूजुअली। मैं उनका कभी भी कोई शो मेरी नज़र से गुजर जाए मैं मिस नहीं करती, बिकॉज ही टॉक्स सेंसिबल, इन अ सेंसिबल वे। वो एक, मेरे ख्याल से वो एक इम्पॉसिबल इंसान है, मैं तो उनकी बाउंड्रीज को भी टच नहीं कर सकती। ही वाज सेइंग वन डे दैट वी हैव लिसन्ड since our childhood, we have been listening since our childhood that जब 2 बड़े बात कर रहे हो तो बेटा आपने बीच में नहीं बोलना। दिस इज रॉन्ग। आप उन्हें मत कहें, आप उन्हें ये कहें कि जब 2 छोटे बात कर रहे हो ना तो बीच में नहीं बोलते। इससे वो सीख जाएंगे कि जब 2 बड़े बात कर रहे हो। हम क्या करते हैं, हम सिखाने के लिए मुंह का इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर इमरान सेज मुंह का इस्तेमाल मत कीजिए, कैरेक्टर दिखाइए। हम कहते हैं टीवी मत देखो, और वो खुद टीवी लगा के बैठे हुए, हम मोबाइल पे लगे हुए हैं और हम कह रहे हैं मोबाइल मत देखो। हम पबजी के सुपर फाइनल प्लेयर्स हैं और हम अपने बच्चे को कह रहे हैं गेम्स नहीं खेलो। हम शॉपिंग करने जाते हैं और अपने बच्चों को घर में बंद करके कहते हैं कि आप लोगों ने बाहर नहीं निकलना। हम हर वो काम कर रहे होते हैं जिससे अपने बच्चे को रोक रहे होते हैं। कभी हमने ऑब्जर्व ही नहीं किया, वो बच्चा क्या नहीं जानता कि आप उसके साथ क्या गेम प्ले कर रहे हैं। 100% that child is aware what you are doing with him. Please be sure about it that kids are having a heart, a brain, and very soon they will have 2 hands also. So stop handling them with your hands, specifically the hands. आप अपने ऊपर तवज्जो दीजिए, आप अपनी जुबान में ताकत पैदा करें। If you are not fluent to talk, then please be silent, but don't use your hands. You have no right to use your hands for the kids. One day, my child threw a shoe to someone, and he was badly scolded by the person who actually threw something in front of my child. यानी जो हमें देखा वही उसने किया, वो कहीं और से नहीं सीख रहा, वो हम ही से सीख रहा है, और हम उसको उसी बात पे डांट रहे हैं जो हम खुद उसके सामने करते हैं। ये कितना अजीब है, ये कितना। और हम 1 मिनट के लिए भी अपनी वीकनेस बच्चे के सामने मानने के लिए तैयार नहीं है। मैंने सेवरल टाइम्स अपने बच्चे को सॉरी इस बात पे बोला है कि तुम बोर हो रहे हो। वो मुझे बोलता है कि मैं बोर हो रहा हूँ, तो आई फील सॉरी फॉर हिम, क्योंकि मैं उसको लेकर ड्राइव पर नहीं जा सकती, मैं उसको वो सारी फैसिलिटीज़ नहीं दे पा रही जो वो मुझसे चाहता है। तो ये मेरा फॉल्ट है, उसका तो नहीं है। ना कि मैं उसे इस बात पे डांटूं कि मुझे घंटा हो गया है, तुम मेरा सर खा रहे हो, मुझे मुसलसल ये बता रहे हो कि मैं बोर हो। यार मैं क्या करूं, जाओ यहाँ से। कितना आसान है मैं उसको कहूँ कि दफ़ा हो जाओ इधर से, मुझे तंग मत करो।
क्यों ना करे वो मुझे तंग, वो मेरा बच्चा है, मेरे ही वजूद का वो हिस्सा है और मेरी ही वजह से वो इस दुनिया में है। मैंने ही उसको इस दुनिया में लाने का मीडियम तो मैं बनी हूँ, तो मैं ही उसको ये कह रही हूँ कि तुमने ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना। यार मैं उसकी सर्वेंट हूँ, वो मेरा सर्वेंट नहीं है। ये चीज़ एक ऐसा मैसेज है जो मुझे पता है मुझे बहुत, बल्कि ज़्यादा लोग मुझे क्रिटिसाइज़ करेंगे और बहुत थोड़े लोग हैं जो इस बात को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इंट्रोस्पेक्शन की बात आ गई ना, अपने अंदर देखने की बात आ गई है, और ये बड़ा मुश्किल होता है। बहुत गलतियां हैं हमें, बहुत गलतियां। हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम कुछ है ही नहीं है। इंसान है ना, तो इंसान तो कुछ भी नहीं है। तो लेकिन क्या हम वाकई इतने पैदल हैं? तो जब हम थप्पड़ मारते हैं तो फिर तो हम बहुत कुछ हो जाते हैं। अचानक एक वो पता नहीं कितना वो रिस्पेक्टेबल मैन बन जाता है इंसान, जो अपने बच्चे को मारता है और फिर उसके सामने एक वो कैफियत आ जाती है कि मुझसे डरो, मैं कोई पता नहीं जिन हूँ। क्यों? My intention was not to hurt anyone. I was just opining what I feel right. If you are having any good suggestion, please write it in comment section. I will definitely see it and read it, and I will accept it if it is better than mine. Now the problem is, stop slapping the children and please use your lips, use your tongue, use your mouth to convince them. वो बहुत प्यारे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत साफ दिल के होते हैं, हमसे बहुत बेहतर होते हैं, क्योंकि उन्होंने चालाकियाँ नहीं सीखी होती, उन्होंने इस सोसाइटी में अभी मूव करना नहीं सीखा होता। तो स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर चाइल्ड, एंड रिस्पेक्ट ही आपको उसके बदले में मिलेगी। थैंक यू सो मच। गुड बाय।